सो हेलो एम्बिशियस माइंड्स। सो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी मेंस 2025 का रिज़ल्ट आ गया है। सो 11 नवंबर नाइट को आया था 10 बजे के आसपास। सो उसके बाद सीधा रूम आए, लाइब्रेरी में था एंड सीधा रूम आए एंड रिज़ल्ट देखा। सो इवन कि मैंने अपने दोस्त को बुला लिया था बिकॉज यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट है एंड क्योंकि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट भी मैंने उनके साथ हम दोनों ने साथ में देखा था। सो एक वो था कि चलो दोस्त को बुला लेते हैं एंड देन लेट्स सी द रिज़ल्ट जो भी होगा। रिज़ल्ट से पहले ही थोड़ा सा वो ना कि खुद से बात करना एंड देन खुद को थोड़ा समझाना कि यस कोई बात नहीं, लेट्स बी प्रिपेयर्ड। चाहे कुछ भी रिज़ल्ट आएगा, चाहे फेवर में हो चाहे ना हो, ठीक है। बिकॉज एज आई ऑलवेज से है ना कि द अनसर्टेनिटी अटैच विद यूपीएससी इज़ एब्सोल्युटली रियल, है ना। सो जो अनसर्टेनिटी है वो तो है वहाँ पे। सो यहाँ पे कोई गारंटीड सक्सेस थोड़ी ना होती है। सो विद दैट बिलीफ रूम पे आए, देखा इवन की रिज़ल्ट देखने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया ताकि वो एक स्ट्रेंथ मिल सके कि बिकॉज कुछ भी हो सकता है। इवन दो एक होप तो था कि हो जाएगा, बट नॉनदलेस इट्स यूपीएससी। सो लेकिन जब रिज़ल्ट देखा तो लिस्ट में नाम ही नहीं दिखा, ना रोल नंबर दिखा। हाँ, सो उस वक्त के लिए थोड़ा सा बुरा लगा एंड एक शॉक लगा कि यार मतलब इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। सो देन सोचा कि शायद अच्छा ऑप्शनल में शायद स्कोर कम रह गया। देन एक एथिक्स एंड ऐसे वाले भी जो पेपर हैं थोड़े सब्जेक्टिव ज़्यादा हैं। सो लगा कि शायद वो भी वाले भी जो हैं थोड़ा सा उनमें भी कम मार्क्स आए। सो GS 1 2 3 में तो उम्मीद था कि अच्छा है हुआ है, इवन कैसे एंड उसमें भी था, बट लग रहा है कि उनमें भी कम गया है। अदरवाइज़ मतलब लिस्ट से तो नहीं बाहर होने चाहिए थे। सो उस वक्त एक चीज़ मेरे माइंड में और आई थी कि यार मतलब लास्ट ईयर ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो लास्ट ईयर जब फर्स्ट प्रीलिम्स था तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ एंड देन उसकी मिस्टेक्स जो थी उस पर वर्क किया। सो उस वक्त माइंड में आया कि यार मतलब क्या ऐसा है कुछ क्या कि पहले गलती करो फिर गलती से सीखो एंड देन नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई करो। क्या मतलब ये थॉट आया मेरे माइंड में ऑलमोस्ट लाइक विद इन 20 मिनट्स। जब रिज़ल्ट देखा था तो मैंने अपने दोस्त को भी बोला ये वाला। सो बट वही है ना कि मतलब क्या करें, क्या बोलें, यूपीएससी है। यहाँ पे तो लाइक आपको प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा, कुछ भी रिज़ल्ट हो सकता है। बट यस लाइक आई ऑलवेज बिलीव इन निष्काम कर्मा, द कर्मयोग फिलोसफी है ना, एंड द फिलोसफी ऑफ स्थित प्रज्ञा, द इमोशनल स्टेबिलिटी। सो एक्चुअली इट इज़ काफ़ी इजी है कहना। अभी तो एक दिन पूरा हो गया है। सो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रिलैक्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा वो ना सिंक सा हो रहा है। बट जब कल रिज़ल्ट देखा था, मतलब जब रिज़ल्ट देखा था तो उसके बाद ना थोड़ा सा बिलीफ नहीं हो रहा था कि अच्छा ये हुआ क्या है, एक ब्रॉड सेंस में कि एक्चुअली में इस रिज़ल्ट का क्या मतलब है। इवन कि अभी भी वो थोड़ा सा जैसे मे भी आगे टाइम प्रोसीड होगा तो फिर एक समझ आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। सो बट अभी तो वही है कि चलो ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट द रिज़ल्ट जो भी आया है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट यस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यार मतलब विद दिस अटेम्प्ट जब ये प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, सो उस वक्त बिलीफ तो आ गया था कि यस अब करना तो यूपीएससी है। पहले भी था बट जब एक बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, दूसरी बार भी नहीं हो रहा तो डाउट आता है, फिर मैं भी कुछ और भी ट्राई करते टाइप था ही मेरे माइंड में। बट अब ये तो क्लैरिटी है कि एंड मेंस देने के बाद ये तो और एक क्लैरिटी आ गई कि यस अगले अटैम्प्ट में जो मिस्टेक्स किए हैं, देखते हैं अब जो मिस्टेक्स हुई हैं रिज़ल्ट के बाद। तो अब तो यही है कि जो मिस्टेक्स हुए हैं पे वर्क करो एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट अटैम्प्ट, है ना।
सो अभी तो फ़िलहाल यही किया जा सकता है। बट यस, एक चीज़ मुझे जो अभी रियलाइज़ हो रही थी कि यार यूपीएससी में मेंस के लिए किसी भी पेपर्स को लाइटली तो नहीं लिया जा सकता, इंक्लूडिंग लैंग्वेज पेपर्स। बिकॉज़ एक थोड़ा-सा मेरे माइंड में ये भी डाउट है कि ऐसा ना हो कि हिंदी के पेपर ने गड़बड़ कर दिया हो। आई होप कि वैसा नहीं है, बट थोड़ा-सा डाउट है, वो आया था वो भी। इवन कि मैंने अपने दोस्त से भी बात की तो मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं एक्चुअली लैंग्वेज पेपर में ऐसा तो नहीं होगा, बट नॉनदलेस है। बट वहाँ से एक थॉट है कि देखो लैंग्वेज पेपर्स तक को नहीं किया जाना चाहिए, और एसे एंड एथिक्स के तो डिसाइडिंग पेपर हो जा रहे हैं, इवन ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल है ये वाले तो। सो उनको एक्चुअली प्रिपेयर करना, एक फोकस्ड, उनको भी डेडिकेटेड टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो एक वही है अभी तो। अब क्या बोलें अभी और, बिकॉज़ यू नो अभी तक जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था तो एक उम्मीद तो थी। और रिज़ल्ट गिवन कि पहले भी माइंड में एक था ना कि यार मतलब जस्ट पहले का सिनेरियो वर्सेस रिज़ल्ट के बाद, है ना, विदिन वो जब रिज़ल्ट देखते हैं आप उसी समय में ही वो एक जो आपका है ना, उससे पहले वाला आपका कुछ सिचुएशन क्या थी, वैसे उसके इमीडिएट बाद की आपकी सिचुएशन क्या हो गई, टोटली डिफरेंट। एंड आज तो अब एक दिन हो गया है तो एज सच मतलब थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी तो है। आई थिंक दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड या सो। बट यस, आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि लाइक गॉड इज़ एनफ काइंड टू मी। कि मतलब ये भी जो मेंस का रिज़ल्ट आया है, आई बिलीव कि इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही कारण रहा होगा, कि शायद वो चाहते हैं कि आप ये मेंस वाली विशियस साइकिल में ना फंसो। सो कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा दर्द सह लो, एंड जो मिस्टेक्स हुई हैं उन पे वर्क करो, उनको इम्प्रूव करो, एंड नेक्स्ट ईयर मेंस क्वालिफाई करो एंड यूपीएससी सीएससी में कुछ रैंक ले आओ अच्छी सी। सो अभी तो फ़िलहाल एक ये वाला थॉट थोड़ा सा शायद से खुद को दिलासा देने के लिए सही, लेकिन ये है अभी। सो हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यार मतलब एक वो एक कि हुआ क्या है ये एक्चुअली में ना, ये वाली एक चीज़ है। बिकॉज़ आप इतने समय से प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड एक वो माइंड में वो भी था कि अच्छा मार्च में जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा सो हो सकता है कि है ना आपका एक अच्छा रैंक आ जाए एंड क्वालिफाई कर जाए, वर्सेस दिस नाउ कि अच्छा अब 1-1.5 साल और है अभी, है ना, 1.5 साल और प्रिपरेशन करना है। सो वाला सो ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्चुअली 2 कोट्स याद आ रहे हैं, जिनमें कि एक है, पहला है कि जो कि स्वामी विवेकानंद जी का है कि लाइक द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज़ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। सो शायद वही हो रहा है अभी, है ना, क्योंकि शायद हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं। मुझे हमारे एक इंडिया के बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, उनकी एक बात याद आती है कि जब तक मतलब है ना आप सक्सेस ना हो ना, तो मतलब किसी को दोष मत देना, एटलीस्ट भगवान को या किस्मत को मत देना। बस ये समझना कि अभी तक आप एलिजिबल नहीं हैं, है ना, आप कैपेबल नहीं, खुद को एलिजिबल बनाओ। सो ये वाला एक मेरा भी माइंड में बैठ चुकी है चीज़, तो हेंस मैं वर्क करता हूँ खुद पे ज़्यादा, है ना। सो एक ये, एंड सेकंड थिंग जो मेरे कोट याद आ रहा है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का कि in if you cry because the sun has gone out of your life, and then like your tears will prevent you from seeing the stars, है ना। सो अब ये जो रिज़ल्ट आया है, जो फेल्योर मिला है, फेल्योर एक्चुअली सिखा के तो बहुत कुछ जाता है, आंखें खोल देता है, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और भी नंबर बनाता है। सो है ना, एक मैच्योरिटी लाता है, मे बी द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना भी सिखाता है, जो कि एक सिविल सर्विसेज का तो नहीं इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो ये भी एक चीज़ है। सो अब बट यस, द इवेंचुअल थिंग इज़ कि मेंस नहीं हुआ है, बट यस एक कॉन्फिडेंस तो है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ है ना, जो मिस्टेक्स हुई हैं उन पे वर्क करते हैं, एंड
नेक्स्ट ईयर करते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है ना। सो दैट्स इट आई थिंक। जस्ट ये वीडियो एक्चुअली बनाना अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था, बिकॉज़ यू नो अभी एक ही दिन हुआ रिज़ल्ट आए हुए, एंड थोड़े इस तरह की वीडियोस की फेल्योर का। बट ये मैं वीडियो एक्चुअली इसलिए बना रहा था बिकॉज़ ना एक ये वाला पार्ट भी है कि अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, सो हम सिर्फ सक्सेस का ही नहीं दिखाएं ना कि देखो मेरा प्रीलिम्स हो गया या मेरा मेंस का एक्सपीरियंस ऐसा रहा या ये वो ज्ञान ही ना दें, लेकिन ये भी एक पार्ट है इसका, है ना, कि फेलियर भी मिलते हैं। आप मेहनत तो कर रहे हैं, फेलियर भी मिल रहे हैं, कुछ लर्निंग्स भी मिल रही हैं। सो ताकि आपकी ऑडियंस भी, आपके मेंबर्स जो हैं ना, वो भी इस चीज़ को भी थोड़ा देखते रहें, एंड धीरे-धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते रहें कि यस दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। सो हेंस लेट्स एन्जॉय द जर्नी एंड नॉट ओनली फोकस ओनली ऑन द रिज़ल्ट, है ना। सो इस जर्नी को भी एन्जॉय करना ज़रूरी है, एंड रिज़ल्ट पे फोकस्ड रहेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल भी होगा, एंड रिज़ल्ट से ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो फिर इस तरह के फेलियर्स को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस इज़ द बिग थिंग, है ना। सो एक्सेप्ट करते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड लाइक दी होप दैट कि अगली बार तो हो जाएगा। ओके, सो यस, सो इस वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही। सो थैंक यू।